जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन हम लोग देख रहे थे एक्स वाई का मान निकालने संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखे थे। एक टाइप खत्म हो गया था और आज इसका जो है ये दूसरा टाइप है। एक्स वाई का मान निकालने वाले जो प्रश्न को देख रहे थे उसका ये दूसरा टाइप है। पहला टाइप में हम लोग देखे थे कि दो मैट्रिक्स जब समान होगा, ठीक है, तो एक्स वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। आज आपका है कि यदि एक्स वाई के रूप में, यदि आपका एक्स वाई का मान जो है वो समीकरण के रूप में हो, ठीक है, एक्स वाई का मान समीकरण के रूप में हो और यहां पर जो आपका कांस्टेंट है वो मैट्रिक्स के रूप में हो, तो ऐसे सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जबकि आपको पहले से मालूम है ये सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। पहले आप एक बार सीख लीजिए। एक्स वाई का मान निकालने का जो मेथड है समीकरण को हल करने का, वो है आपका, या तो आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए या प्रतिस्थापन से हल कर लीजिए। यहां पर आप वज्र गुणन नहीं लगाए तो ज्यादा बेटर है। यहां पर आपको लगाना है, सीधा सीधा समझिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि लगाना है, ठीक है, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं ये चीजें हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है, और कैसे हल करना है एक बार और देख लीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो क्या करना होता है कि इसमें ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है, इस भाग को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखना है यहां पर एक्स वाई वाला जो पार्ट है इस पार्ट को देखना है और यहीं पर क्रिया करना है। देखना क्या है कि एक्स वाई जो आपको दिख रहा है दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि या तो x बराबर हो जाए या फिर y बराबर हो जाए। यहां देखिए x एगो है, x एगो है, y भी एगो है, y भी एगो है, यानी x और y दोनों बराबर है। हम आपसे कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए और यहां दोनों बराबर है तो दिक्कत नहीं है। दोनों बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम दोनों में से एक जरूर बराबर होना चाहिए। चलिए दोनों बराबर है, कोई बात नहीं है। हाँ, और यदि बराबर नहीं होगा तो बराबर करने का प्रयास करेंगे। अगले सवाल में हम लोग देखेंगे कि यदि बराबर नहीं होगा तो उसको कैसे बराबर करेंगे। अभी तो ये बराबर है तो हम इस पर सीधे क्रिया करते हैं। देखिए जब ये बराबर है तो आपको अब इसका चिन्ह देखना है। क्या देखना है? इसका चिन्ह देखना है। एकदम बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखना है इसका चिन्ह। तो आइए देखते हैं। एक्स का ई प्लस है, ई भी प्लस है ना, दोनों चिन्ह इसका क्या है? समान है। y का ई प्लस है और क्या है? माइनस है, यानी x का चिन्ह समान है और y का जो चिन्ह है वो क्या है? असमान है, ठीक है। x का चिन्ह समान है और y का चिन्ह असमान है। चिन्ह आप देख लिए। अब क्या करना है कि या तो x को हटाइए या फिर y को हटाइए, दोनों में से किसी एक को हटाना है। जब दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी एक को हटाना है। यदि कोई एक बराबर होगा तो जो बराबर होगा उसी को हटाना है, ठीक है। चलिए, तो यदि आप x को हटाना चाहते हैं, x को हटाना चाहते हैं तो इसका चिन्ह देखिए, ये दोनों प्लस प्लस है। और यदि y को हटाना चाह रहे हैं तो y का चिन्ह देखिए, एगो प्लस है एगो क्या है? माइनस है, ठीक है। तो यदि समान चिन्ह वाला को हटाना होगा तो लिखेंगे घटाने पर। ध्यान से सुनिएगा, यदि समान चिन्ह वाला को हटाना होगा तो लिखेंगे घटाने पर, और यदि असमान चिन्ह वाला को हटाना होगा तो लिखेंगे जोड़ने पर। समझ में आ रहा है? चलिए हम यहां पर असमान चिन्ह वाला को हटाते हैं, यानी y को हटाते हैं तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे बाबू? जोड़ने पर। याद रखिएगा, जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह नहीं बदलेगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से नीचे वाला का चिन्ह नहीं बदलेगा। यदि लिखेंगे घटाने पर तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर नीचे वाला का चिन्ह नहीं बदलेगा, घटाने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2, 5। इसके बाद है आपका x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0, 3। यहां लिखे हैं जोड़ने पर, इसलिए नीचे वाला का चिन्ह नहीं बदलेंगे।
यदि लिखते घटाने पर तो नीचे वाला का चिन्ह बदल लेते। चलिए जब जोड़ने का क्रिया करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस में है माइनस में है कट जाएगा, x x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x बराबर, ये दोनों आपस में जुटेगा। जोड़ने का तरीका आपको बता दिए हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़े थे दो अवयव का योगफल, दो अवयव का अंतर और फिर दो अवयव का गुणनफल, तो वहां पर आपको जोड़ना सिखाए थे और यह भी बताए थे कि दो अवयव को आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की कोटि समान हो। तो यहां पर देखिए ये भी 2 गुने 2 कोटि का है, ये भी 2 गुने 2 कोटि का है, आसानी से जोड़ पाएंगे इसको। चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने का कंडीशन था कि पहला को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख दीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसा क्रिया होगा वो करेंगे। तो देखिए जब इसको उठाकर यहां रखेंगे तो कौन किसके साथ जाएगा, 7 और 3, तो 7 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहां से देखिए 2 इधर आपका गुना में उधर कहां चला जाएगा, भाग में, यानी हो जाएगा 1/2, 1/2 10, 0 2 8, यानी 1/2 इसके साथ गुना में है। तो आपको जब इसका गुना बताए थे तो ये बता दिए थे कि अवयव में यदि आप किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में आपको गुना करना पड़ेगा। तो यहां जब हम 1/2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते जाइए। 1/2 से 10 में गुना करेंगे यानी 10/2, तो हो जाएगा ये कितना 5। 1/2 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 1/2 को 2 से गुना करेंगे तो 2/2 माने कितना 1। अब 8 में 1/2 से गुना करेंगे तो 8/2 यानी 4। x का मान निकल गया, देखिए x का मान निकल गया। जो x y का मान निकलेगा वह मैट्रिक्स के रूप में ही निकलेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो x का मान है यही x का मान आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख लीजिए तो y का मान आसानी से निकल जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, यहां है, हाँ 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहां पर क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो x + y बराबर आपका है 7025। यहां पर आपको मान रख लेना है x के जगह, कितना रखना है x के जगह पर, देख लीजिए 5014 रख दिए बराबर, सॉरी प्लस है ना, प्लस y ज्यों का त्यों, और इधर जो मान है आपका रखिए 7025। अब क्या करना है कि ये तो प्लस में है, इधर आ जाएगा मैट्रिक्स के साथ, तो हो जाएगा y बराबर कितना, देखिए 7025, और इसमें से क्या करना है घटा देना है, कितना इसको घटाना है ना, तो -5014 घटा दीजिए बारी बारी से। और घटाने का कंडीशन भी आपको बता दिए हैं कि घटाना किसको है, दो संगत अवयव को आप घटाएंगे तो उसमें क्या करना है कि पहला को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरे को उठाकर पहला पर रख दीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी में से घटाना है। तो यहां देखिए 7 में से 5 घट गया तो कितना हो जाएगा 2, 0 में से 0 घट गया तो 0, 2 में से 1 घट गया तो 1, और 5 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। इस तरीके से आपका x और y का मान आसानी से निकल गया। जब x y का मान आपको निकालना हो और वो आपको समीकरण के रूप में दिया गया हो तो आप ऐसे क्वेश्चन का इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। यहां तो टर्म है कि x y जब आपका बराबर है, देखिए x भी बराबर है y भी बराबर है, तो आपको ज्यादा क्रिया करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको उसका चिन्ह देखना है। यदि समान चिन्ह वाला को काटना है तो घटाने पर लिखिएगा, असमान चिन्ह वाला को काटना है तो जोड़ने पर लिखिएगा। घटाने पर नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा, जोड़ने पर नीचे वाला का चिन्ह नहीं बदलेगा। क्रिया करके x y का मान निकाल दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। आज एनसीईआरटी के इस तरीके के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हम लोग, 1-2 क्वेश्चन हम बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप भी बनाइएगा, ठीक है। ज्यादातर प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन को आप अपने से बनाएं, बहुत मजा आएगा, आप बहुत सीखेंगे इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला जो सवाल आपका है
2x प्लस 3y और इसके बराबर में है 2 3 4 0 और 3x प्लस 2y, यहां है 2 -2 -1 और 5। अभी देखिए कि आपका जो समीकरण है अब की बार यहां पर देखिएगा, इससे तो अभी आपको कोई मतलब होगा नहीं, मतलब होगा यहां एक्स वाई वाला से। पहले आप देखिए कि यहां है 2 गो x और यहां है 3 गो x, बराबर नहीं है। यहां 3 गो y है, यहां 2 गो y है, यानी ना x बराबर है और ना ही y बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। पहले x y दोनों में से किसी एक को बराबर करना है, जैसा कि आपको पहले ही बता दिए कि दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए। यहां दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो आपका सबसे पहला काम बनता है कि दोनों में से किसी एक को बराबर करना है, या तो x को बराबर करना है या फिर y को बराबर करना है। तो आपका प्रश्न होगा कि गुरुजी बराबर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बराबर करने का तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी बता देंगे, पूरी जिंदगी नहीं भूलिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि हमारा मन करता है कि हम x को बराबर कर दें, हमारा मन है कि हम x को बराबर कर दें, ठीक है। आपका मन है कि आप y को बराबर कर दें, ठीक है। कॉन्सेप्ट किसी के लिए एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे मान लीजिए कि आपको x को बराबर करना है, तो देखिएगा x के साथ जितना से नीचा में गुना कर रहेगा ना, x के साथ जितना से नीचा में गुना कर रहेगा ना, उतना ही से ऊपर में गुना कर दीजिएगा। जितना से ऊपर में गुना कर रहेगा उतने से नीचा में गुना कर दीजिएगा। कुल मिलाकर उलट दीजिएगा, नीचे वाला को ऊपर गुना कर दीजिएगा और ऊपर वाला को नीचे गुना कर दीजिएगा। जैसे y को बराबर करने का मन है, तो y को जब बराबर करने का मन है तो y में जितना से गुना ऊपर में है उतना से नीचे गुना, और जितना से नीचे गुना है उतना से ऊपर गुना, उलट दीजिएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? बराबर करने का तरीका समझ में आ गया सभी लोगों को? क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बनाना है, हर एक सवाल का सॉल्यूशन नहीं करेंगे हम, आप लोग को अपने से बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो आप खुद से क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। इसलिए अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो क्वेश्चन को आप बनाइए। टाइप आप हमसे पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, ठीक है। यदि हम ही सारा क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे तो फिर आप क्या पढ़िएगा, क्या सीखिएगा, ठीक है। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन खुद से बनाइए, हम सिखाएंगे सिर्फ आपको। अब देखिए हमारा मन है कि हम x को बराबर कर दें, तो जब x को बराबर करना है तो x के साथ गुना है 3 से, तो इसमें 3 से गुना, ऊपर में 2 से गुना है तो नीचे में 2 से गुना, ठीक है। गुना क्या करना है तो सब में, देखिए गुना कैसे करेंगे, चलिए 3 से गुना करते हैं। 3 दूनी 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर 3 से इस सब में गुना, प्रत्येक अवयव में 6 9 12 0, 2 से गुना कीजिए। 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर कितना हो जाएगा 4, और फिर -4, फिर -2, 5 दूना 10। देख लीजिए अब क्या हो गया, x बराबर हो गया, जो हमें चाहिए था वो बराबर हो गया, a को बराबर चाहिए था ना, तो वो ये देखिए यहां पर बराबर हो गया, आपका x बराबर है। तो जब बराबर हो गया तो देखेंगे कि इसका चिन्ह क्या है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में प्लस प्लस है, यानी समान चिन्ह है। तो आपको बताए हैं कि जब समान चिन्ह रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब समान चिन्ह रहेगा यानी जो कटने वाला है उसका चिन्ह यदि समान है तो लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे बाबू, घटाने पर। और घटाने पर एक काम और करना है, नीचे वाला का चिन्ह बदल दीजिएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस। आ जाओ, 6x प्लस में 6x माइनस में कट गया, 9y में से 4y घट गया तो कितना हो जाएगा 5y बराबर। यहां देखिए कहता है कि इसमें से इसको घटाइए ना, ये वाला जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में से ई वाला मैट्रिक्स को घटाइए। तो घटाने का कंडीशन तो सिंपल है, चलिए देख लीजिए क्या करना है आपको, ऐसे घटाना है 6 9 12 0 और माइनस कितना 4 -4 -2 10, ऐसे ही तो घटाना है। कितना हो जाएगा देखते चलिए, 5y बराबर, देखिए 6 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा 2, नहीं हो जाएगा, 6 है यहाँ 4 घट गया तो 2,
और 9 में से देखिए 4 यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 9 और 4 जुटेगा तो 9 4 13। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर 12 यहां माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस 2 और 12, तो 12 2 14, यहां देखिए 0 और उसमें से ये हो जाएगा 10 घटेगा, तो 0 में से 10 घटेगा यानी माइनस 10। अब यहां ध्यान से देखिएगा 5 इधर गुना में है, भाग में आ जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा आपका y बराबर 1/5, 1/5, इसके बाद कितना 2 इंटू 13 और फिर यहां 14 और फिर -10, यानी ये निकल गया आपका y का मान। किसका मान निकल गया? y का मान। हाँ, आप चाहें तो यहां पर 1/5 से अंदर में गुना भी कर सकते हैं, तो यदि आप गुना करके लिखेंगे तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्या आ जाएगा? y बराबर देखिएगा, गुना करेंगे तो 2/5, यहां गुना करेंगे तो 13/5, यहां गुना करेंगे तो 14/5, यहां गुना करेंगे तो -10/5 यानी -2। ठीक है, y का मान ये हो गया। आप गुना करके भी लिख सकते हैं, सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि y का मान जो आप निकाले हैं, यही y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो बाबू या समीकरण 2 में रख दो, दोनों में से किसी में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो मान है वो x का निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण, चलिए 2 में ही रख लेते हैं, 2 में रखने पर अब आइए समीकरण 2 क्या है, यहां दिख रहा है समीकरण 2 3x + 2y और बराबर आपका है 2 -1 और 5। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए, इसमें y की जगह पर रखना है आपको मान 3x + 2 इंटू y की जगह कितना रखना है 2/5, 13/5, 14/5 -2 और फिर बराबर 2 -2 -1 और 5। अब क्या करो बाबू कि 2 से गुना कर लो, कितना आ जाएगा 3x + 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, 26/5, 28/5 और फिर -4। ठीक है, बराबर 2 -2 -1 और 5। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका प्लस में है उधर कहां चला जाएगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा 3x बराबर कितना 2 -2 -1 और फिर 5, और इसमें से माइनस कितना करना है, तो ये प्लस में है, इधर माइनस में आएगा, तो माइनस जो करना है आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ना, ये ऐसा करते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, हाँ इधर ही लिख देते हैं, मिटा देते हैं इसको, 1-2 लाइन मिटा देते हैं यहां से। अब देखिए कितना आ जाएगा 3x बराबर, देखिए तो अभी तो आपका है 2 -2 -1 5 और माइनस कितना करना है ये वाला, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, यानी 4/5, 26/5, 28/5 -4। एकदम इत्मीनान से क्रिया कीजिएगा, थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, आराम से क्रिया करना है। देखिए कितना हो जाएगा 2 -4/5, इसके बाद -2 में से कितना घटेगा ये वाला ना, तो -26/5, यहां देखिए -1 में से कितना घटेगा, तो ये 28/5 घटेगा, अब 5 में से कितना घटेगा तो -4 घटेगा, यानी माइनस माइनस प्लस 4 कर दीजिए यहां पर। ध्यान से देखिएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा, भिन्न का घटाव करते हैं, देख लीजिए, ये तो सिंपल है, 5 दूना 10, 10 में से 4 घट गया 6,
यानी 6/5। यहाँ देखिए -10 और -26, 5 दूना 10 यानी -10 और -26 यानी हो जाएगा -36/5। यहाँ हो जाएगा -5 और ऊपर में है आपका कितना 28, तो 28 5 33 यानी -33/5। ये तो हो गया 5 4 9। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1-2 स्टेप और चलेगा। ये इत्मीनान से क्रिया करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जोड़ घटाव ही तो करना है ना, बहुत भारी काम थोड़ी करना है, सिर्फ जोड़ घटाव करना है, हो गया बात खत्म। देखिए यह हो जाएगा, अब यहां पर गुना में भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर 1/3 इंटू में 6/5 -36/5 -33/5 और फिर 9। चलिए, यानी x बराबर हो जाएगा, यदि आप गुना करते हैं अंदर में तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 6 इकाई 6 और 5 3 15, यानी हो जाएगा आपका 6/3 गुने 5, कटने वाला है, काटेंगे थोड़ा सा। इसके बाद गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -36/3 गुने 5। यहाँ देखिएगा -33/3 गुने 5 और इधर हो जाएगा 9/3, जो कटने वाला है काट लो बाबू। 3 दूना 6, 12 3 36, 11 3 33 ना, यानी x का जो फाइनल आंसर आपका निकला है, x बराबर क्या निकल के आ रहा है 2/5 -12/5 -11/5 और ये तो कट गया 3 3 और 3 बार यानी 3। यह है आपका फाइनल आंसर x का और यह है आपका y का ना। तो x y का मान आपका आसानी से निकल गया। जो भी बच्चे समीकरण हल किए होंगे क्लास 10 में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि वो अवयव का जोड़, अवयव का घटाव और किसी कांस्टेंट से गुना करना सीख गए होंगे। तो साथ में यदि उनको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव ये सब आता होगा तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि नहीं आता है तो 12वीं में कैसे पहुंच गया, भिन्न का जोड़ यदि नहीं आता है, भिन्न का घटाव यदि नहीं आता है तो आप 12वीं में पढ़ने के लायक नहीं हैं। समझ में आ रहा है? आपको छठा में पढ़ना चाहिए। जाइए छठा में बोरा वोरा बिछाइए और वहां बोरा बिछाकर चूटी का टॉवल खेलिए, आप उसको चूटी काटिए, वो आपको चूटी काटेगा। ठीक है, छठा में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आ रहा है तो समझ में आ रहा है, यदि आ रहा है टनाटन क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए आपका तीसरा सवाल जो है क्या कह रहा है कि y का मान यहां दिया गया है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। y का मान यहां दिया गया है और इसके बाद कह रहा है कि 2x + y बराबर इतना है, तो xy का मान क्या होगा? बेटे y का मान तो दिया गया है, यही y का मान जो है यहां पर रख दीजिए, प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, घटा लीजिएगा और दो जो गुना में है भाग में आ जाएगा। ठीक है, आसानी से x का मान निकल जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, आसान है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपका चौथा सवाल है, कितना मजेदार सवाल है। आप सवाल पर देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, सवाल अपने आप को कहेगा कि ऐसे ऐसे कीजिए। अच्छा देखिए यहां पर देखने से क्या पता चला, ये कह रहा है कि सुनो ना, ये दू जो है ना एकरा से हमरा में गुना करो सब में, कह रहा है कि दू जो यहाँ है ना ये बाहर में है, ये कह रहा है कि हमरा जल्दी से सब में गुना कर दो, तो आप फटाफट गुना कर दीजिए ना। तो कितना हो जाएगा 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 बराबर में जो है जो कहते हैं 5 6 1 8। अब क्या कहता है कि रे सुन ना, जल्दी से हमरा दोनों को जोड़ो, नहीं कहता है कि जल्दी से दोनों आदमी को जोड़ दो, तो जोड़ दीजिए, जो जैसे कह रहा है कर दीजिए। कितना हो जाएगा 2 + y, जोड़ने के लिए तो बताए थे ना कि जोड़ना किसको है, किसको जोड़ना है, संघतिया को ना। हाँ चलिए देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 और 2x + 2 2x + 2 5 6 1 8। अब क्या कहता है कि हम दोनों आदमी बराबर है, नहीं कह रहा है कि जितना ये है उतना ही हम हूं है, दोनों आदमी बराबर है। इसका मतलब है कि जितना यहां पर है, जैसे ये 5 है तो ये हो 5 है, यहां 8 है तो यहां भी क्या है 8 है। इधर 6 6 के बराबर दिखिए रहा है और 1 1 के बराबर दिखिए रहा है, नहीं
तो आपको कह रहा है कि y के जगह पर कितना रख दे कि 5 हो जाए। आप देखिए ना 2 + y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2, इसलिए y बराबर कितना 3। यही होगा, यही होगा। अच्छा यहां देखिए 2x + 2y बराबर 8, 2x + 2 बराबर है 8, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि प्लस में माइनस में आएगा तो 8 में से 2 घट गया 6, कट गया कितना 3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3। देख लीजिए तो y का मान भी 3 और x का मान भी 3, कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, दिक्कत है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग इसको भी। और अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, चलिए देखिए अगला जो सवाल आपका है 5 नंबर, ठीक उसी प्रकार का सवाल है जो अभी आप बनाए हैं। बस सवाल जैसे जैसे कह रहा है आपको वैसे ही करना है। आपको इस पर देखना है तो ये अपने चिल्लाएगा, कहेगा कि ऐसा कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, हम ऐसे घूमे दी कह रहे हैं कि ओ, ये कह रहे हैं कि जल्दी से 2 से गुना कर दीजिए ना सब में। देखिए तो कर दीजिए, 2 से गुना कितना हो जाएगा 2x, 2z, 2y, 2t। ये क्या कह रहा है बोलिए तो, ये कह रहा है कि जल्दी से 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 - 3 0 6। इधर क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि 3 से गुना कीजिए, तो 3 × 9, 5 × 15, 4 × 12, 6 × 18। नहीं ऐसे ही कह रहा था। जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे ही आप कीजिए, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बस आपको केवल जैसे कह रहा है वैसे क्रिया कर दीजिए, वो अपने आप आ जाएगा। देखिए अब यहां पर क्या है, कह रहा है कि हमारा दोनों आदमी को जोड़ दीजिए ना, दोनों आदमी को जोड़ दीजिए, तो 2x को जोड़ेंगे कितना 3, तो हो जाएगा 2x + 3, और 2z में कितना जोड़ेंगे तो -3, यानी हो जाएगा 2z - 3। 2y में कितना जोड़ेंगे 0, तो 2y में 0 जोड़ेंगे, और 2t में कितना जोड़ेंगे तो 6, यानी 2t + 6। इसके बराबर में क्या है बाबू 9, 15, 12, 18। अब क्या कह रहा है कि हम दोनों आदमी बराबर हैं। अरे बेहुदा बराबर कैसे है, यहां बराबर का है 2x + 3 है, यहां 9 है, कैसे बराबर है। तो कहता है कि x के जगह पर जब आप मान रखिएगा ना, कौन मान रखिएगा ये आपसे पूछ रहे हैं हम, बताइए कि x के जगह पर क्या रखिएगा कि 9 के बराबर हो जाएगा। तो ओ ऐसा बात है, रुको बता रहे हैं। 2x + 3 जो है ये 9 के बराबर है, हम लिख दिए। अब देखिए x का मान निकल जाएगा, प्लस में उधर माइनस में गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 9 - 3, यानी 2x बराबर 6, 2 से कट गया 3, यानी x बराबर 3। कहेगा अरे वाह गजब, x के जगह पर 3 रखेंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा। तो कहेगा अच्छा बहुआ, आप z के जगह पर कितना रखोगे कि 15 के बराबर हो जाएगा, वो बता दें। लीजिए 2z - 3 बराबर 15, ये माइनस में उधर प्लस में गया, तो 2z बराबर हो जाएगा 15 + 3 यानी 18 ना, 15 3 18, और 2 से कट गया 18 9 बार, यानी z बराबर कितना हो गया 9। अरे यह निकाल लिया। अच्छा अभी तो नहीं निकाल पाएगा, यहां कह रहा है कि 2y अब बराबर में है 12, यानी y के जगह पर कितना रखिएगा कि 12 के बराबर हो जाएगा। देखो 2y बराबर है 12, 2 से कट गया 12 6 बार, यानी y बराबर कितना हो गया 6। अब कहता है कि 2t + 6 बराबर कितना 18, ये भी देख लीजिए 2t + 6 बराबर 18, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो 2t बराबर हो जाएगा 18 - 6, यानी 2t बराबर 18 में से 6 घट गया 12, कितना 6 बार, इसलिए t बराबर आपका हो गया 6। सबका मान निकाल लिए। नहीं, जैसे जैसे सवाल कह रहा है आपको बस उसको फॉलो करना है, एकदम आंसरे पर पहुंचाएगा आपको। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां पर एक सवाल हम और देखने वाले हैं अभी, जल्दी से नोट कर लीजिए, 2 सवाल और देखने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, और इसके बाद ये टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे, गुना वगैरह कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे। अब देखिए और भी कुछ क्वेश्चन हम बनाने वाले थे, लेकिन अब मात्र 3 क्वेश्चन बच गया था, तो हम ऐसा सोचे हैं कि ये 3 सवाल आप लोग बना लीजिएगा। बन जाएगा आपसे, इतना सिखा दिए हैं तो इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछें। बोलिए
इतना तो बनता है ना कि हम आपसे क्वेश्चन पूछें। तो बस ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग को ये 3 सवाल बनाना है, बनाकर आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके कुछ अलग कॉन्सेप्ट, फिर इससे आगे कुछ पढ़ेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। सभी लोग अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जितना हो सके कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर बैठकर पढ़ाई करें, अपने परिवार के साथ रहें। चलिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।